इस वेबसाइट पर हम शुरुआत करते हैं ग्रोबिट के एक अबाउट अस सेक्शन को ऐड करने से। छोटा सा इसमें स्मॉल सेक्शन ऐड करेंगे एज अ पेज, यानी कि इस पेज के अंदर हम छोटे से छोटे सेक्शन को उसमें स्टडी करने वाले हैं। यानी कि आज के सेशन में हम ग्रोबिट के इस अबाउट अस के पेज को क्रिएट करने वाले हैं। इसमें स्मॉल सेक्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे पास इसमें एक इमेज है और एक हेडिंग डिस्क्रिप्शन विद सम प्राइमरी फीचर्स। और अगर कोई विजिटर कॉन्टैक्ट या डेमो वगैरह अप्लाई करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट, अगर डेमो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बटन को मैंने इसमें एम्बेड किया है। तो इसे बनाने की तरफ हम चलते हैं, इसे प्रोसीड करते हैं। अब हम वीडियो के अंदर यहाँ पर सबसे टॉप पर एक इमेज की जगह स्लाइड शो एम्बेड करने वाले हैं। अभी आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है वो सिर्फ एक इमेज है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसमें मल्टीपल इमेजेस में काम करेंगे। इस एक की जगह अगर मैं मल्टीपली इमेजेस को लगाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से लगा सकता हूँ उसे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में इसे ओपन करता हूँ। तो डैशबोर्ड को मैं यहाँ जब ओपन करता हूँ तो इसमें एक पेज ऐड न्यू कर लेते हैं। इसमें पेज का नाम रखता हूँ मैं ग्रोबिट अबाउट, और जो पेज एट्रीब्यूट सेलेक्ट करता हूँ डिफ़ॉल्ट। पब्लिश करते हैं इसे और एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं इसे एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक स्ट्रक्चर ऐड ऑन करने से। एक स्ट्रक्चर के अंदर मैं बैकग्राउंड पर इस इमेज को लगाने वाला हूँ, और स्लाइड शो दिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड इमेज की जगह स्लाइड शो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। मैं एक कॉलम का स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ। इसकी सेटिंग्स को एक्सेस करते हैं। स्टाइल सेक्शन में मुझे यहाँ पर स्लाइड शो सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेजेस को यहाँ अपीयर करवा पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। मैं इसमें इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे लगानी है। सैम्पल के तौर पर मैं इन 2 इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ अभी के लिए। इन 3 इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट न्यू गैलरी पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट गैलरी। तो जब आप गैलरी को इंसर्ट करते हो आपको ये प्रीव्यू देखने पर इस तरह की लगेगी। अभी आपके पास ये गैलरी पूरी नहीं आ रही, क्योंकि ये खाली जगह है हमारे पास। प्लस के साइड में कोई भी विजिट नहीं है, इसीलिए हमें बैकग्राउंड में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पूरी नहीं दिख रही, किसी भी तरह की इमेज को हम पूरा नहीं देख पा रहे। इसके लिए मैं स्पेसर नाम से एक विजिट है, इसे इंस्टॉल करूँगा। मैं इसमें ड्रैग करता हूँ सिंपली, और स्पेसर से आप उस इमेज को इस तरह से देख पाएंगे। इसका एक तरीका और भी है कि अगर आप फुल इमेज को देखना चाहते हैं तो आपको सेक्शन पर क्लिक करना है, कंटेंट सेक्शन यानी कि लेआउट, इसके लेआउट पैनल के अंदर जाके आपको कंटेंट विड्थ एक तो फुल विड्थ कर देनी है, और इसके बाद स्ट्रेच भी कर देनी है ताकि आप इसे पूरी स्क्रीन पे देख पाएँ। और स्टाइल सेक्शन में जाने के साथ साथ इसे मैं इसकी पोजीशनिंग सेटअप करता हूँ पहले। बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर एंड ट्रांजिशन बाद में इसमें चेंज करेंगे। लेआउट में जाकर आपको हाइट वाइज फिट टू स्क्रीन करनी है। अगर आप स्पेसर विजेट के अलावा कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये आपको इमेज कुछ इस तरह की दिखेगी। तो इस सेक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही इमेज है, और इस सेक्शन में हमने एक से ज़्यादा इमेजेस को एम्बेड किया। अगर आप इस ट्रांजिशन को चेंज करना चाहते हैं कि एक इमेज से दूसरी इमेज जब बदले तो बीच का इसमें फेड इफेक्ट आ रहा है, यानी कि फेड होकर इमेज चेंज हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इमेज स्लाइड होकर चेंज हो तो उसे करने के लिए आपको स्टाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ पर ट्रांजिशन को आप स्लाइड सेलेक्ट करें, स्लाइड लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से भी आप सिलेक्ट करें तो आपको इस तरह की इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए अब आपकी इमेज स्वाइप हो रही है, तो आपका फ्रंट का एकदम सेक्शन तैयार है। अब चलते हैं इसकी तरफ कि हम इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग का विजेट इंपोर्ट करने वाला हूँ। इसके बिल्कुल नीचे मैं इसमें एक हेडिंग इंपोर्ट करता हूँ नए सेक्शन में, एक स्ट्रक्चर एक कॉलम का, एंड मैं इसे फुल विड्थ करता हूँ। यस, प्लस का सिंबल पर क्लिक करें एंड हेडिंग को इंपोर्ट करें। मैं यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ इधर से, क्योंकि मैं इसे लिखना चाहता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। इसे मैं सेंटर लाइन करता हूँ। स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद इसे कलर सेटअप करेंगे डार्क ग्रे। टाइपोग्राफी में मैं इसे जोसेफिन नाम का फॉन्ट देना चाहूँगा, जो कि मेरा प्राइमरी फॉन्ट है। इसका साइज रहने वाला है 40 पिक्सल्स। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इसे अपर केस रखता हूँ। तो इस तरह से मेरी हेडिंग एकदम तैयार है। अगले डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगले डिस्क्रिप्शन को मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ डमी डेटा को, और डिस्क्रिप्शन इसमें अपलोड करते हैं। सिंपली टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट सेक्शन में मैं इस डेटा को पेस्ट करता हूँ। एंड स्टाइलिंग सेक्शन में जाने के बाद मैं इस अलाइनमेंट को सेंटर लाइन, टेक्स्ट कलर को लाइट ग्रे, एंड जिसकी टाइपोग्राफी रहने वाली है वो मॉन्टसेरेट रहने वाली है, जिसका साइज़ होगा 16 पिक्सल्स। तो इसे अपडेट करते हैं और अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी में मैंने इसमें आइकन लिस्ट एम्बेड की हुई है, जो कि साइड बाय साइड आइकन्स को डिस्प्ले कर रही है एज अ लिस्ट। मैं इसे इनबिल्ट करता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ। आइकन लिस्ट सर्च करेंगे तो आपके पास आइकन लिस्ट का विजेट यहाँ अवेलेबल होगा। मैं इसे ड्रैग करके इसके नीचे फिलअप कर देता हूँ।
एंड लिस्ट को नाम दे देते हैं, जो भी आप फीचर देना चाहते हैं उसे, विद आइकन। तो देखिए कंटेंट को लिखने के बाद जब आप अपनी आइकन लिस्ट को प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो आपको ये साइड बाय साइड ना देखकर लाइन बाय लाइन दिख रही है, यानी कि इस तरह से नहीं दिख रही। इस तरह से लाने के लिए हमें क्या करना होगा, विजेट पर सेलेक्ट करना है, एलिमेंट पर सबसे टॉप पर आप यहाँ पर इन लाइन से सिलेक्ट करें, तो आपकी जो आइकन्स है वो इस तरह से दिखने शुरू होंगे। अब इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं। स्टाइलिंग में मैं इसे सेंटर लाइन रखता हूँ। सेंटर लाइन रखने के बाद अब चलते हैं इसकी कलर एंड टाइपोग्राफी रिलेटेड सेटिंग्स की तरफ। सबसे पहले आइकन को स्टाइलाइज करेंगे। इसमें हम आइकन को मैं इसमें कलर देना चाहूँगा। मेरे पास मेरी थीम के अकॉर्डिंग हेक्सा कोड है, मैं उसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके आइकन पर होवर करें तो जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है वैसे ही आइकन का कलर भी चेंज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, होवर की सेटिंग को चेंज करना है। और मैं इसे थोड़ा सा डार्क कलर देता हूँ अपने प्रेजेंट कलर कोड के अलावा। तो देखिए कलर सेटअप करने के बाद अब अगर आप प्रीव्यू देखते हैं तो आइकन पर होवर करने पर आपका आइकन कलर कुछ इस तरह से चेंज होगा। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट की कलर एंड टाइपोग्राफी की तरफ। टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने से पहले मैं आइकन के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, इसमें 17 पिक्सल रखता हूँ। अब चलते हैं टेक्स्ट की टाइपोग्राफी की तरफ। टेक्स्ट को मैं इसमें ग्रे कलर देने वाला हूँ, डार्क ग्रे कलर, जो कि होवर करने पर ब्लैक कलर होगा। तो मैं होवर की सेटिंग चेंज करता हूँ इस तरह से। एंड देन जब आप टेक्स्ट इंडेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो आप लाइव इसका चेंजेस देख पाएंगे इस तरह से। मैं इसमें इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का रखता हूँ और टाइपोग्राफी जो सिलेक्ट करता हूँ वो जोसेफिन रखता हूँ, जो कि मेरी प्राइमरी फॉन्ट सेटिंग्स है। इसका साइज़ रहने वाला है 18 पिक्सल्स। बाकी की टेक्स्ट रिलेटेड सेटिंग्स को आप अपने एंड पर मैनेज कर सकते हैं। मेरे लिए सफिशिएंट है तो मैं इसे रखता हूँ। अपडेट करता हूँ इसे। अपडेट करने पर आपको जो प्रीव्यू है वो इस तरह का दिखता है, जो कि इस सेक्शन से थोड़ा सा अलग है क्योंकि मेरे पास टॉप और बॉटम से यहाँ पर मार्जिन अवेलेबल है। इस मार्जिन को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करना है और एडवांस में जाकर मार्जिन को मैं टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से 100% इंक्रीज कर देता हूँ। अपडेट करता हूँ और आपका ये सेक्शन इस तरह से तैयार होगा। अब चलते हैं अपने बटन्स की तरफ। इन बटन्स को क्रिएट करते हैं। बटन्स के लिए मुझे यहाँ पर 2 कॉलम का एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ और ये 2 कॉलम वाला इसे क्लिक करूँगा, जिसमें एक साइड में बटन और दूसरी साइड में, इसमें एक साइड में कॉन्टैक्ट अस का बटन, दूसरी साइड में डेमो का बटन फिलअप होने वाला है। तो मैं बटन को इंपोर्ट करता हूँ। इसमें बटन को सिंपली ड्रैग करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। बटन की टाइपोग्राफी को चेंज करने से पहले हम इसके कंटेंट पर काम करते हैं। कंटेंट में मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कंटेंट में मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस इसे सिंबल देना चाहूँगा। कंटेंट में इसे मैं कॉन्टैक्ट अस लिखना चाहूँगा यहाँ पे, और इसे रखता हूँ राइट अलाइन, ताकि मेरा बटन, ये वाला बटन इस बटन के साथ रहे। इसके बाद मैं कॉन्टैक्ट अस कंटेंट लिखने के बाद इसे आइकन देते हैं। यहाँ से मैं राइट आइकन सर्च करता हूँ और इसे सेटअप करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ इसे। एंड स्टाइलिंग सेटिंग्स पर चलते हैं। इसकी टाइपोग्राफी में मैं इसे जोसेफिन रखता हूँ, जिसका साइज़ होगा 15 पिक्सल्स। इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड में कलर ऐड करना चाहूँगा। टेक्स्ट कलर मेरे पास वाइट रहेगा, और वाइट रखने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर रहने वाला है वो मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है उसका। मैं इसे सेटअप करता हूँ और बॉर्डर टाइप सॉलिड रखता हूँ। बॉर्डर विड्थ जो है वो 1 पिक्सल हर तरफ से। बॉर्डर के कलर को भी मैं सेम एज बैकग्राउंड कलर रखता हूँ, और बॉर्डर की जो रेडियस है उसे मैं 0 करूँगा क्योंकि मुझे रेडियस में नहीं चाहिए। इसके बाद चलते हैं बटन की पैडिंग की तरफ। बटन की पैडिंग को मैनुअली मैं चेंज करना चाहूँगा। इसे मैं टॉप से 10 पिक्सल्स, राइट से 20, बॉटम से 10 एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल्स तक रखूँगा। अपडेट करता हूँ और इस आइकन को आप यहाँ देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस के साथ वाला आइकन है। इस आइकन को मैं बाद में एम्बेड करने के लिए क्या करता हूँ, इसके कंटेंट में जाकर इसका जो आइकन पोजीशन है मैं इसे आफ्टर कर दूँगा। अपडेट करने पर आपको इस तरह दिखेगा। अभी हमने नॉर्मल सेटिंग्स को एक्सेस किया, यानी कि जब आप माउस होवर करके जाते हैं तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई नहीं है, किसी भी तरह का इफेक्ट अप्लाई नहीं है, जबकि इस पे हमारे पास इफेक्ट अप्लाई है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी जो पोजीशनिंग है मैं इसे सेटअप करूँगा। सबसे पहले थोड़ी सी पोजीशनिंग अभी के लिए मैं इसमें सेंटर लाइन रखता हूँ, और स्टाइलिंग सेक्शन में जाने के बाद
मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा। बैकग्राउंड कलर को मैं इसमें ट्रांसपेरेंट रखता हूँ और जो टेक्स्ट कलर है उसे मैं इतना रखता हूँ। एंड होवर में हम इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट, एंड जो बैकग्राउंड कलर वो मेरे पास इस कोड का अवेलेबल होगा कुछ इस तरह से। तो आपका कॉन्टैक्ट का ये बटन एकदम रेडी है। इसी तरह से हम डेमो के बटन को भी क्रिएट करेंगे। मैं इसे सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगा एंड कंटेंट को चेंज करेंगे, अप्लाई नाउ, अप्लाई डेमो, एंड देन मैं इसमें नॉर्मल और होवर की सेटिंग्स को वाइसा वर्सा करने वाला हूँ। वाइसा वर्सा कहने का मतलब ये कि जब आप कॉन्टैक्ट अस के बटन को होवर करते हैं तो जो इफेक्ट इस पर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू है एंड देन टेक्स्ट कलर वाइट है, वो इस पर नॉर्मल सेटिंग्स पर अप्लाई होगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैं अप्लाई करता हूँ इसे सेटिंग्स पर, स्टाइलिंग सेक्शन में टेक्स्ट कलर को मैं वाइट रखता हूँ और बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लू, जबकि होवर करने पर मुझे इसका टेक्स्ट कलर ब्लू चाहिए और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। तो ये आप इस तरह से देख पाएंगे जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इन दोनों बटन्स को साथ साथ रखने के लिए आपको ये बटन लेफ्ट अलाइन करना है और ये बटन राइट अलाइन करना है। तो ये दोनों एकदम साथ साथ हो गए हैं। मैं इसे अपडेट करता हूँ और अपने सेक्शन का एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह से आपका। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से इस इमेज के सेक्शन के अलावा यहाँ पर एक स्लाइड शो एम्बेड कर पाते हैं, और स्लाइड शो एम्बेड करने के बाद हम यहाँ पर हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और आइकन लिस्ट को किस तरह से स्टडी कर पाते हैं। तो ये आपका अबाउट अस का जो पेज है वो एकदम रेडी है। अब अपने पेज को बनाने के बाद अपडेट ज़रूर करें। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं। और आगे की कुछ वीडियोस में हम थीम्स, प्लगइन्स, कुछ पेज एट्रीब्यूट्स, मेन्यू सेटअप, विजेट एंड फोटो रिलेटेड सेटिंग्स और एलिमेंटर में किस तरह से टेम्पलेट को सेव करके उसे अनदर साइट पर यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं।